अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से मुतालिक आपको खबर दें। लाहौर हल्का ने 133 ज़िमनी इंतखाब की 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज न्यूज़ वन को मौसूल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 761 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 580 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। आपको बता रहे हैं लाहौर के हल्का ने 133 ज़िमनी इंतखाब के 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज न्यूज़ वन को मौसूल हो गए। तो नुमाइंदा न्यूज़ वन सईद लोधी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। सईद लोधी, टर्नआउट काफ़ी कम रहा, लीगी और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार भी इस हवाले से काफ़ी परेशान नजर आए हैं, क्या कहना है, क्या सूरत हाल रही है दिन भर? सईद लोधी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सईद लोधी से भी एक बार फिर राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो NA 133 के ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सबसे पहले न्यूज़ वन को मौसूल हो चुका है। पोलिंग स्टेशन नंबर 194 में नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक 295 वोट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 17 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जो कि सबसे पहले न्यूज़ वन को मौसूल हुआ है। हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि नून लीग की उम्मीदवार है शाइस्ता मलिक जो कि सबसे पहले शाइस्ता परवेज मलिक जो कि सबसे पहले यहाँ पर लीड हासिल करती हुई नजर आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। मजबूरी तौर पर पोलिंग स्टेशन नंबर 194 में नून लीग की उम्मीदवार है शाइस्ता परवेज मलिक जो कि 295 वोट के साथ पहले नंबर पर है, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है असलम गिल जो कि 17 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। सईद लोधी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद लोधी, कहिएगा, टर्नआउट काफी कम रहा, पूरे दिन क्या सूरत हाल रही और शाइस्ता परवेज मलिक अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीड लेती हुई नजर आ रही है? सईद लोधी से एक बार फिर राब्ता बहाल करेंगे और अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आज इंतखाब हुआ है उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो 7 मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक जो है वो उनको बरतरी हासिल है। और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल में आपको बताऊं कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके टेंटों के ऊपर जो है इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा, तकरीबन तमाम अफराद गायब हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है हल्ला गुल्ला जो हो रहा है वो पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर हो रहा है और नून लीग के कैंप के अंदर हो रहा है। जूं जूं इतलात मौसूल होती हैं, रिजल्ट आते हैं किसी पोलिंग स्टेशन के, तो कारकुन जो है वो ढोल की थाप के ऊपर जो है वो डांस शुरू कर देते हैं और जो है वो खूब जो है इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह जो है नून लीग के कैंप के अंदर भी जो बड़ी तादाद के अंदर जो है कारकुन जमा है, जो ढोल की थाप के ऊपर जो है वो रक्स कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अभी जो 254 पोलिंग स्टेशनों के नताइज जो है आना बाकी हैं, जिनमें से सिर्फ 7 के नताइज आए हैं। उसके बाद ये रात गए तक जो है सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त जो है बिल्कुल जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं और उनके जो हामी हैं वो फतह के लिए जो है वो पुरअज़म हैं। और इस वक्त जो है दोनों कैंपों के अंदर जो शदीद जो है वो रश देखने में नजर आ रहा है और इनके कारकुन जो है धूम धड़का कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जी अच्छा सईद लोधी, अब उम्मीदवार हैं नून लीग की शाइस्ता परवेज जिन्होंने रिटर्निंग अफसर को खत भी लिखा है, और इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को ये भी आगाह कर दें कि अब जो नून लीग की उम्मीदवार है शाइस्ता परवेज मलिक, उनकी जानिब से कहा गया है कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान वोटर्स को पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट देने पर जोर दे रहे हैं और ये कुछ मौक़िफ़ है जो अपनाते हुए रिटर्निंग अफसर को उनकी जानिब से खत लिखा गया है। लेकिन अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक हैं जो कि यहाँ से लीड हासिल करती हुई नजर आ रही है अनम, और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो न्यूज़ वन को सबसे पहले मौसूल हुआ है। जी बिल्कुल, लाहौर के हल्का ने 133 ज़िमनी इंतखाब के 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज न्यूज़ वन को सबसे पहले मौसूल हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 761 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि गैर हतमी नताइज के मुताबिक
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 580 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के हल्का ने 133 ज़िमनी इंतखाब की 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सबसे पहले न्यूज़ 1 को मौसूल हो चुके हैं और जिसके हवाले से हम नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 761 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 580 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो सईद लोधी से एक बार फिर डिटेल्स हासिल करेंगे। सईद लोधी, ये बताइएगा कि नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने रिटर्निंग अफसर को खत लिखा है कि कुछ प्रिसाइडिंग अफसरान पीपल्स पार्टी को वोट देने पर माइल कर रहे थे लोगों को, तो क्या आपने किसी पोलिंग स्टेशन पर इस तरह की एक्टिविटी रिपोर्ट होते हुए देखी है? सईद, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे से एक बार फिर हम राब्ता बहाल कर सकें और अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले न्यूज़ 1 को मौसूल, और न्यूज़ 1 अपने नाज़रीन को आगाह कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 194 में नून लीग के उम्मीदवार हैं शाइस्ता परवेज मलिक, जो कि 295 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 17 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। हमारे नुमाइंदे सईद लोधी जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे वक्तन फ़ौक्तन डिटेल्स लेते रहें। फिर वक्त के लिए शुक्रिया सईद। मजीद भी आपको बताएं, टर्न आउट कम होने पर लीगी और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार परेशान हो गए हैं। हमजा शहबाज ने पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ते किए हैं, टर्न आउट कम होने पर रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी टर्न आउट कम होने पर इजहार तशवीश किया है। आपको बता रहे हैं, टर्न आउट कम होने पर लीगी और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार परेशान हो गए हैं। तो हमजा शहबाज पार्टी रहनुमाओं से उनके टेलीफोन पर राब्ते हुए हैं, टर्न आउट कम होने पर रिपोर्ट भी उनकी जानिब से तलब कर ली गई है। NA 133 में लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने रिटर्निंग अफसर को खत लिखकर प्रिसाइडिंग अफसरान की शिकायत कर दी। खत में लिखा कि कुछ प्रिसाइडिंग अफसरान वोटर्स को पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट देने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस को भी इस शिकायत में बताया है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर का सख्त नोटिस ले। NA 133 में लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज ने रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिखकर प्रिजाइडिंग अफसरान की शिकायत कर दी है। खत में लिखा कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान वोटर्स को PP उम्मीदवार को वोट देने पर जोर दे रहे हैं। लाहौर के हल्का ने 133 ज़िमनी इलेक्शन में वोटर के मोबाइल फ़ोन से तस्वीर लेने पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस ले लिया है। मुतल्लिका हुकाम को फौरी वोटर की शिनाख्त करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुक्म दिया गया है कि फ़ोटो लेने वाले वोटर्स को ज़ेर हिरासत लेकर कार्रवाई की जाएगी। प्रिसाइडिंग अफसरान को सख्त हिदायत थी कि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन पर ना लाने दिया जाए। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबी दंगल में बुजुर्ग और खुसूसी अफराद व्हील चेयर्स और सहारों के जरिए वोट कास्ट करने पहुंचे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्क में बढ़ती हुई आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जहां मर्द व खवातीन ने लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया, वहीं लाहौर के बुजुर्ग, मजदूर और टांगों से महरूम अफराद ने भी अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। पीको रोड का 63 साल मोहम्मद शख्स और बुजुर्ग खातून भी तब्दीली के समराज से निजात के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करने पहुँचे। कहते हैं कि महंगाई ने इनका जीना मुहाल कर दिया, हुक्मरानों ने मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इंशाल्लाह नून लीग आएगी, उन्होंने काम किया है, ये धेले का काम नहीं कर रहे, खाली लफाजियाँ हैं। मैं क्या चलो वोट पाइए, तब्दीली का मजा है। दूसरी जानिब मोहम्मद बुजुर्ग और मजदूर अफराद को पोलिंग स्टेशन के अंदर खसूसी इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बैक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बताएं, लाहौर के हल्का ने 133 ज़िमनी इंतखाब 20 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज न्यूज़ 1 को मौसूल हो गए। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 2202 वोट लेकर पहले नंबर पर है।
तो आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर NA 133 ज़िमनी इंतखाब 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज न्यूज़ 1 को मौसूल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक 2202 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जिससे हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। इससे कबल हमने अपने नाज़रीन को पोलिंग स्टेशन नंबर 194 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से मुतालिक आगाह किया, जिसके मुताबिक उम्मीदवार हैं नून लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक जो कि 295 वोट के साथ पोलिंग स्टेशन नंबर 194 में नून लीग की उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं। और अब हम आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर NA 133 ज़िमनी इंतखाब 20 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि न्यूज़ 1 को सबसे पहले मौसूल हो गए हैं। कुल 2202 वोट्स हैं जिनके साथ नून लीग की उम्मीदवार है शाइस्ता परवेज़ मलिक जो कि पहले नंबर पर हैं। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल खान, कहिएगा 20 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, NA 133 के दिन इंतखाब का ये मामला है और अब तक 20 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक ने 2209 वोट लेके आगे हैं और उनके अलावा पीपल्स पार्टी के जो मोहम्मद असलम गिल हैं वो 1348 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। याद है कि टोटल 254 पोलिंग स्टेशन है और ऐसा उनका नतीजा सामने आ रहा है। और अभी तक जो मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं तो वाज़ेह बढ़तरी हासिल है और नून लीग के कैंप में बाकायदा वो जो है उन्होंने जश्न का सामान भी आस्ता आस्ता पूरा कर लिया है और ढोल की ताब भी शुरू हो चुकी है और ऐसा जैसे जैसे नतीजा मौसूल होता जाएगा। सही फैसल खान, तो 2202 वोट्स के साथ शाइस्ता परवेज़ मलिक है जो कि पहले नंबर पर हैं। 20 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि हमें मौसूल हुए हैं और असलम गिल है जो कि 1348 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बहुत शुक्रिया फैसल। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े पर इश्ताल अंगेजी फैलाने वाले अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सियालकोट पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर गिरफ्तार किया है। आपको बता रहे हैं सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद भी इस हवाले से आपको बताएं, सियालकोट में हजूम के तशद्दुद से हलाक श्रीलंकन शहरी की लाश कल श्रीलंका भिजवाई जाएगी। पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल फुटेज हासिल कर ली है। 13 मुल्ज़मान का सफरी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर की हुजूम के हाथों हलाकत। पोस्टमार्टम के बाद प्रियंथा कुमारा की लाश लाहौर डिफेंस के अस्पताल के सर्दखाने में मुंतकिल कर दी गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश खुसूसी परवाज के जरिए कल श्रीलंका भिजवाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की 12 घंटे पर मुश्तमिल 160 CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गई। अफसोसनाक वाक़े की नई वीडियो भी सामने आई है जिसमें एक शख्स हाथ जोड़कर इल्तिजाएं कर रहा है जबकि दूसरा फैक्ट्री मैनेजर को बचाने के लिए ढाल बन गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए ताबड़तोड़ छापों का सिलसिला जारी है। मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 13 मरकजी मुल्जिमान को 1 रोजा सफरी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को कल गुजरांवाला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सियालकोट वाक़े पर वजीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर को टेलीफोन किया और उन्हें कानून पर अमल दरामद का यकीन दिलाया। सियालकोट में हजूम के हाथों श्रीलंकन की शहरी की हलाकत पर मुतासरा खानदान शिद्दत गम से निढाल है। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा भी किया है। सियालकोट पे मारे जाने वाले श्रीलंकन मैनेजर के खानदान से पुलिस का राब्ता, वाक़े की तफसीलात और हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। मकतूल प्रियंता की बेवा का कहना था कि मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्हें पाकिस्तान में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं श्रीलंकन सदर और वजीर आज़म पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मुझे और मेरे 2 बच्चों को इंसाफ दिया जाए।
නිවසලින් දැක්කේ. ඊට පස්සේ මම අන්තර්ජාලයෙන් දැක්ක මම අපේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජනාධිපතිතුමාගෙන්ද පාකිස්තාන රජයේ ජනාධිපති සහ අගමැතිතුමාගෙන්ද මේ සඳහා සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් මගේ මහත්තයාට සහ මගේ දරු දෙදෙනාට නිශ්චිත කර දෙන්න කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා. प्रियंका के वालिद ने कहा, मेरा बेटा हाईली क्वालिफाइड था, वो किसी बुरे फेल में शामिल नहीं था, उसको कत्ल करना समझ से बालातर है, वो घर वालों का सहारा था। प्रियंका के भाई का कहना था कि मेरे भाई ने तालीम हासिल करने के बाद सारी जिंदगी बैरून मुल्क गुजारी, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते थे। සියල්පොත් ෆැක්ටරියට ගියේ 2012 මට මතක විදිහට මගෙත් එක්ක ඉඳලා තමයි එයා ගියේ එහෙට. ඒලා ඉතින් මේ ෆැක්ටරියේ තමයි ඉන්නේ. එයා තමයි එතන ෆැක්ටරිය සම්පූර්ණම අන්තිමට බාරව හිටියේ. අයිතිකාරයට පස්සේ එයා තමයි හිටියේ. ඉතින් මේ मुतासरा खानदान ने कहा कि हर पाकिस्तानी हुकूमत से इंसाफ और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा की अपील करते हैं। और अब ये जानिए कि एमकेएम वफ़ की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। एमकेएम वफ़ ने नून लीग को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। एमकेएम रहनुमा आमिर खान कहते हैं ज़रूरत पड़ी तो बल्दियाती निज़ाम बिल के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। साबिक गवर्नर सिंध और लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले, विफाक जो फंड सिंध को देता है वो पैसा कहीं लगता नजर नहीं आ रहा। अगर इस शहर के साथ नाइंसाफियों का खात्मा नहीं होगा तो ये शहर भी तबाह होगा और इसका असर बिलाखिर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। तो हम इस वक्त इस हवाले से मिल रहे हैं, जो बल्दियात के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस हवाले से हम सब एक जगह बैठे हैं। ये कराची और इंटीरियर सिंध की बात नहीं है, पर इंटीरियर सिंध में बता दें कि कहाँ लग रहे हैं। अगर पिछले 13 साल में हम जाएँ सक्का, लड़काना, दादू और दूसरे शहरों में और एक तरक्की की रफ्तार देखें तो फिर भी खुशी होगी कि भाई कम से कम पैसा तो कहीं लग रहा है। कराची के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो कहीं और पैसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ना कराची में लग रहा है और ना इंटीरियर सिंध में लग रहा है।